एग्जैक्ट देख पा रहे हो जो ब्लू मॉस्क है, तो ये सिया को बिलोंग करता है। पुराना मॉस्क है और जिसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आई डोंट नो, एकदम पुराना वाइब है। तो गाइज वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और अभी मैंने मेरा होटल चेंज करा है, तो मैं अभी शिफ्ट हो गया हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है ओरियन ए पार्ट होटल। तो भाइयों फाइनली हम लोग पहुँच गए उस डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है ब्लू मॉस्क। और ये बाय द वे आर्मेनिया के अंदर इकलौता मॉस्क है जो एग्जिस्ट करता है। बाकी यहाँ पे दूसरा कोई भी मॉस्क नहीं है, ये सिर्फ इकलौता है जो यहाँ पे है। और ये भी बहुत ही पुराना मॉस्क है और जिसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। तो अब चलो चलते हैं अपन मॉस्क के अंदर, देखते हैं अंदर का क्या है सीन। यहाँ से होती है इसकी एंट्रेंस और ये रहा यहाँ का कुछ एटमॉस्फेयर। लुक, जो आर्किटेक्चर है वो है एकदम पुराना वाइब है। देखो ये एंट्री वाला है, बाहर से इतना बड़ा गेट और इधर दिखता है कुछ ऐसा। और ये है दिया हुआ है यहाँ पे मॉस्क का जो पूरा का पूरा एरिया है, कैसे ये फैला हुआ है। अब देखो यहाँ ये है इसकी डिटेल, यू कैन रीड इट आउट। और मॉस्क कब है आगे, तो वी आर फाइनली गोइंग टू सी द ब्लू मॉस्क। तो ये है हमारा मॉस्क और ये देखो इसका है व्यू यहाँ से कुछ ऐसा। यहाँ से इसको कुछ डिज़ाइन दिखता है ऐसा, और आई थिंक ये कुछ लाइब्रेरी टाइप का है। तो इसमें अपन अंदर चल के विजिट करेंगे लास्ट में। और फिर चारों तरफ का यहाँ पे व्यू देखोगे, दीवारें जो पहले के टाइम पे ईंटों से बनाई जाती थी, जो विदाउट सीमेंट और वाले उस टाइप के दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता है, आपको पता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। ये जो टेक्नोलॉजी आई थिंक यूज होती थी वो पहले इंडिया में भी होती थी। जो इंडिया में बहुत सारे किले और वो सब बने हुए हैं, चूना मिट्टी और किस किस से बनाते हैं, तो यू कैन चेक कैसे है। और जो किले मतलब बहुत पुराने पुराने घर वीर बने हुए हैं, अपने राजस्थान में जाओगे, घर बोल रहा हूँ जिनको मैं, किला है या फिर इस टाइप के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें भी सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। यू कैन सी दैट। और यहाँ पे आप देखोगे तो देखो दोनों साइड से ऐसा है, जो मॉस्क है वो बीच में, जैसा मैंने पहले ही दिखाया आपको, और ये बीच में छोटा सा गार्डन बना के रखा है। तो अपन जो एंट्री करेंगे वो सेंटर से ही करेंगे, क्योंकि जब सेंटर में एंट्री बनाई हुई है तो हम बाहर साइड से क्यों जाएं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ द ब्लू मॉस्क। अब ये जो ब्लू मॉस्क है इसको बनाया गया था 1765 से 1766 ईस्वी के बीच में हुसैन अली खान के द्वारा। और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में दो सेक्शंस हैं, शिया और सुन्नी, तो शिया को बिलोंग करता है। और इसकी जो मेन चीज़ें हैं कि जब तक रशिया ने, मतलब जो सोवियत यूनियन था उस टाइम पे, उसने जब तक आर्मेनिया को कैप्चर नहीं करा था, तब तक यहाँ पे 5 एक्टिव मॉस्क थे। बट आज के टाइम पे आर्मेनिया का ओनली सिंगल एक्टिव मॉस्क है। और यहाँ पे जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो दैट इज अराउंड 800 to 1000। और तो जब रशिया ने कैप्चर करा था तो इसको सेक्युलर प्लेस घोषित करा था। बाद में ईरान की मदद से इस जगह को रिबिल्ड करा गया, या जो भी यहाँ पे चेंजेस करे गए, और उसके बाद से तब से यहाँ पे एक्टिव है जहाँ पे लोग प्रेयर्स करते हैं। तो ये आर्मेनिया की टेक्निकली इकलौती मस्जिद है जिसमें प्रेयर्स और वो सारे रिचुअल्स होते हैं जो किसी मस्जिद के अंदर किए जाते हैं। और ये रहा यहाँ का एंट्री करने का पॉइंट, यहाँ से आप एंट्री भी कर सकते हैं। यू कैन गो इनसाइड। तो यहाँ से जो मर्द हैं उनकी एंट्रेंस फॉरबिडन है, तो वो खाली औरतों के लिए बनाया गया, मेल वहाँ से एंट्री नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और डोर है, आई थिंक दैट इज़ फॉर मेंस। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। दिस इज़ द गेट, लुक ओके। तो यहाँ से मेंस एंट्री भी है, बट जो फीमेल्स हिजाब पहनी है दैट सो कैन एंट्री फ्रॉम यू। तो आपको पहले शूज़ निकालने पड़ेंगे, यू कांट टेक योर शूज़ इनसाइड। ये है कुछ आउटर एरिया आई थिंक जहाँ से प्रेयर्स होती रहेंगी। और ये है यहाँ का अंदर का सीन। ये कुछ यहाँ पे पहले अरबी में लिखी हुई या जो भी लैंग्वेज में लिखी हुई वो है। और ये सिटिंग एरिया दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आई थिंक जो कुछ डिस्कोर्स होते रहेंगे वो है। और यहाँ पे जो सीनियर होते रहेंगे या जो इनको हेड ऑफ कम्युनिटी बोलते हैं, तो वो यहाँ से अपनी जो भी तकरीरें हैं वो देते रहेंगे। पीछे उसका डिज़ाइन देखो, बहुत ही सुपर्ब है। और ये यहाँ पे क्या लिखा है, जिसको उर्दू आती रहेगी या अरबी वो बताओ। ऊपर ये विंडोज़ है। सो ये है कुछ अंदर का सीन। और उधर का सेक्शन है आई थिंक वो दैट इज़ फॉर फीमेल ओनली। तो अंदर भाई मतलब बहुत वाइब्रेंट है, जो कलर्स हैं एकदम रेड, जो फ्लोरिंग है उस पर पूरा ये रेड और ऐसे ब्लूइश मिक्स कारपेट डाले हुए हैं। और ये जो व्यू है ये देखो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है फॉर फीमेल। यहाँ से जो फीमेल्स हैं उनकी प्रेयर वगैरह होती रहेगी। और ये ऊपर का इसका डोम है जो गुम्बद बोलते हैं, और बीच में लगा है झूमर। और ये हमारे कुछ और इंडियंस ही टूरिस्ट लग रहे हैं जिनको गाइड लेके आए हुए हैं, और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। लोग आप देखोगे कोई कोई है जो प्रेयर कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये 1765 से 1766 के टाइम पर बनी हुई थी। और इधर का भी आपको सेक्शन दिखाऊं तो लुक, यहाँ से लेके वहाँ तक लोग आई थिंक
बैठ के प्रेयर करते रहेंगे। ये देख रहे हो बहुत बड़ा एरिया है। आई थिंक एक बार में 200-300 लोग तो आ ही जाएंगे। अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता मुझे, बट एटलीस्ट 200-300 लोग तो आ ही जाएंगे भाई। तो अभी अंदर तो देख ही लिया आप लोगों ने, और यहाँ से देखो एक बार आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा ये। तो देखो बहुत ही बड़ा एरिया है नो। और भाई अपन चलते हैं, पहनते हैं अपना शूज़ और चलते हैं बाहर। ये कुछ यहाँ पे शू रैक बना हुआ है जहाँ पे शूज़ वूज़ आप रख सकते हो। तो जो नमाजी आते रहेंगे उनके लिए है वो, कि ताकि वो अपना शूज़ और ये सब बाहर रख सकें। एक बार शूज़ पहन लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो अभी शूज़ पहन के हो गया, और अभी एक अपन लेते हैं वाइट शॉर्ट यहाँ से। लेकिन ये एक चीज़ आपको देखोगे यहाँ पे है जो ओनली फीमेल्स के लिए एंट्री है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो ये वाला जो डोर है यहाँ पे ओनली फीमेल कैन इंटर। और इस साइड में आप आओगे तो ये जो झंडे लगे हुए हैं ये वाला पोर्शन दैट इज़ ओनली फॉर मेल एंड वो औरतें अंदर जा सकती हैं जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है। तो ऐसा कुछ दिखता है अपना मॉस्क। और पीछे का जो गार्डन है वो मैं दिखाई दिया। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, जो जगह है वो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है, यू नो, ऐसे ही नहीं रखा हुआ और एकदम मेंटेन्ड है। और यहाँ की जो वाइब है भाई बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लास है। अभी देखते हैं इधर भी कुछ है, ये क्या है। आई थिंक ऊपर जो गुम्बद के पास में जाने के लिए है। तो एक बार इधर भी चलो चेक के आते हैं। ये कुछ नोटिस बोर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये पार्किंग लॉट है यस, क्योंकि बाइक कोई खड़ी है। और इधर है वॉशरूम, और ये है जो मेन बगल में गुम्बद है। आई थिंक टावर हाउस टाइप का है, ऊपर जगह है, बट हम लोग अंदर शायद जा नहीं सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये है लॉक्ड। और आपको दिखाऊं तो देखो ये रहा ताला, और इधर ही अपने वॉशरूम वो सब हैं जो भी। तो यहाँ पे लोग वजू वजू करते रहेंगे अपना। बट एक बार कंस्ट्रक्शन देखो यार, इनक्रेडिबली अमेजिंग है, यू नो। इसीलिए तो इसको इतना मेंटेन करके रखा हुआ है। ये प्लास्टिक लगा के रखा हुआ है। अब ये क्यों लगा हुआ है वो तो पता नहीं, लेकिन ये मेन डोर यही होगा। तो ये कुछ ऐसे कुछ बड़ा फंक्शन वंक्शन होता रहेगा तो उस टाइम पे शायद इसको ओपन करते रहेंगे। और ये सारे छोटे 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 कमरे बने हुए हैं। ये चारों दो साइड हैं, इस साइड और उस साइड, दोनों साइड इन्होंने बनाए हुए हैं ऐसे कमरे। आई थिंक ये गेस्ट हाउस टाइप का होगा कि जो लोग आते रहेंगे उनके रहने के लिए, मे बी, आई एम जस्ट गेसिंग। तो उनके लिए भी बनाया रहेगा। और ये मेरे सामने आपको एक दिखाऊं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है पेड़ है, ये देखो। और इस पे भाई साहब अभी पड़ रही है सनलाइट, तो इतना प्यारा लुक आ रहा है इसका। ओ हो वाह। ये किस चीज़ का पेड़, अगर जो आप जानते हो तो बताओ मुझे। आई थिंक इसके भी पत्ते अभी झड़ने वाले हैं, इसीलिए इतना येलो हुआ पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जितने पेड़ हैं सारे के सारे उनके पत्ते झड़ चुके हैं, जिनको आपको देख के लगेगा कि पेड़ सूख चुका है, बट एक्चुअली वो सूखा नहीं है। तो ये है अपना मॉस्क का पूरा पोर्शन, और ये है अपना गोल्डन ट्री। सो आप आओ, अगर जो आपको जब आओगे तब आपको ये गोल्डन ट्री देखने को मिलेगा कि नहीं, दैट आई डोंट नो, बट अभी आप देख लो मेरे साथ और आप कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है ये। चलो अभी चलते हैं, यहाँ से आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रखा हुआ है इरानियन हैंडीक्राफ्ट और वो सब किया हुआ, जो इरानियन कल्चर को बिलोंग करता है। देखो तो बोर्ड भी मैंने आपको दिखाया। ये जो पेंटिंग्स हैं, डिजाइन्स हैं, और ये अंदर गेट बंद है। इधर भी है देखो पेंटिंग, बट इसमें जीजस हैं, अब वो कैसे होने पता। और ये कुछ वहाँ के डिजाइन किए हुए बर्तन, आर्टिफैक्ट्स वो सब है। इधर भी आप देखोगे जो नक्काशी से आपको पता चलेगा कि दैट इज इरानियन आर्ट। पूरा का पूरा जो बांस है सारे, आई थिंक ये कॉपर के हैं सारे। ये प्लेट के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो आप बताओ अगर जो आपको आती रहे उर्दू तो। उर्दू या अरबी होगी आई गेस। ये भी तश्तरी है सब, ये देखो। तो इसको यहाँ पे इसीलिए रखा गया है ताकि ये इरानियन कल्चर को दिखा सके। तो यहाँ पे ये सारा का सारा हैंडीक्राफ्ट और आर्टिफैक्ट्स और जितने सारी चीज़ें ये इरानियन जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और क्यों, क्योंकि जो शिया धर्म का मेन सेंटर है वो ईरान में ही है। तो और जो ये मॉस्क है ये भी सिया धर्म वालों को ही बिलोंग करता है, मतलब सिया लोगों को बिलोंग करता है। तो इसीलिए ये भी यहाँ पे है, कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश इसमें की गई है। तो ये जो जगह है वो इरानियन जो कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। और है आई थिंक आपको सोवेनियर्स और ये सब लेना तो यू कैन परचेज फ्रॉम हियर। लो ये भी पूरा का पूरा आई थिंक इरानियन ही आर्टिफैक्ट्स है। इट्स इरानियन डिज़ाइन राइट, थैंक यू। सो ये सारे की सारी जैसे जितने इरानियन कल्चर को बिलोंग करता है ना, आर्टिफैक्ट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आके इफ यू वांट टू परचेज समथिंग यू कैन परचेज फ्रॉम हियर। तो यहाँ का तो कार्यक्रम अपना समाप्त हो गया ब्लू मस्जिद का। अब यहाँ से चलते हैं अपन वापस। और आप बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ।
आप कब आए थे यहाँ पे और नहीं आए हो तो कब आने वाले हो। तो अब चलते हैं अपन वापस। ये आगे बाहर मेन सड़क पे ये देख रहे हो, ये बस है बेसिकली। बस के ऊपर इलेक्ट्रीफाई करा हुआ है। सो ये रही अपनी मस्जिद और ये रहा देखो जैसे ट्रैम होता है वैसे बनाया हुआ है, लेकिन नीचे टायर्स हैं इसमें। इट्स अ बस। अगर जो आपने पूरी वीडियो देखी यहाँ तक उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक कीप स्माइलिंग, बाय बाय।